words, the words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। पांच फरवरी 2025 दोपहर के 2 बजे अमृतसर के हवाई अड्डे पर, जिसका नाम है गुरु रामदास जी हवाई अड्डा, इस पर एक प्लेन लैंड करता है। यह कोई मामूली प्लेन नहीं था, यह प्लेन था अमेरिका का सैनिक विमान, जिसका नाम है C-17 मास्टर प्लेन। सैनिक विमान में 205 भारतीय नागरिक अमेरिका ने बंदी बनाकर भारत भेजे। इस पर अब भारत में विपक्षी नेता सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जनवरी 2025 में रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप यह अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने पहला निर्णय भारतीय नागरिकों को, जो अवैध भारतीय नागरिक थे, उनको अमेरिका से भारत भेज दिया है, वो भी बंदी बनाकर। इस पर भारत के अंदर बहुत ही बवाल हो रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं, साथ ही विपक्षी पार्टी के नेता भी लगातार संसद में सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र ट्रंप के लिए चुनावी कैंपेन किया था, लेकिन मोदी जी के मित्र ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहला हमला हिंदुस्तानियों पर किया है। क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास अपने लोगों के देश वापस लाने के लिए एक प्लेन नहीं था? तो आपको बता दें कि यह जो ट्वीट है कांग्रेस के हैंडल से किया गया है, और उसमें एक वीडियो भी जारी किया गया है। वो वीडियो है राज्यसभा का, और उस राज्यसभा में नासिर हुसैन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता है, उन्होंने सवाल किया है। सर, पहली बार हम लोगों ने देखा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके दूसरे देश के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कैंपेन किए थे, वो अब सरकार भी बनाए हैं, लेकिन अचानक वो उनके मोदी जी के मित्र प्रेसिडेंट बनते ही सवाल वही है सर। वो मित्र वहां प्रेसिडेंट बनते ही पहला अटैक हिंदुस्तानियों पे है। हिंदुस्तानियों को जिस तरह से इंसल्ट किया गया, जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, जिस तरह से चेन पहनाया गया, और जिस तरह से चेन पहनाकर बेइज्जती करके भेज रहे हैं। मेरा सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास एक एरोप्लेन नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट नहीं थी अपने लोगों को लाने के लिए? मेरा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री जो सवाल नहीं जाएगा रिकॉर्ड? सर, द foreign minister cannot use an unparliamentary word called lies. I am asking the second question. I was lying. How can you say that I was lying? Second question. Sir, the second question is whether the ministry has engaged with foreign governments to ensure protection of Indian students from discrimination or targeted violence in conflict affected regions. Do they have a real-time data? What is the plan for evacuation? And especially in context of US, they should have a plan. They should take. Honorable Minister. और नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि ट्रंप तो आपके दोस्त थे। हालांकि ये भी बता दें आपको कि 2019 में, सितंबर 2019 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये जो है वो ट्रंप के चुनावी कैंपेन में गए थे, और उन्होंने कैंपेन किया था और उन्होंने नारा भी लगाया था कि फिर एक बार ट्रंप सरकार। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। तो इसलिए वो लगातार सवालों के घेरे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और लगातार कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या अन्य विपक्षी पार्टी जो है, लगातार सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए दिखाई दे रही है। वही अगर बात करें पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार है आशुतोष, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि ट्रंप की जीत पर खुशियां मनाने वाले लोग अब कहां हैं?
ट्रंप की जीत पर बड़े बड़े लेख लिखने वाले लोग अब कहा है। उन्होंने सवाल किया है कि जब ट्रंप की जीत हुई थी तो भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट थे, बड़े बड़े जो नेता थे, उन्होंने खुशियां मनाई थी कि ट्रंप की सरकार अमेरिका में आई है, रिपब्लिकन पार्टी की सरकार अमेरिका में आई है, और उन्होंने बड़े बड़े लेख लिखे थे, ऐसा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष इनका कहना है। संसद भवन परिसर में सभी विपक्षी सांसदों ने अमेरिका से भारत भेजे गए नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया है। यह विश्व पटल पर भारत और भारतीयों का अपमान है। इंडिया गठबंधन ने सरकार के इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। और ये जो ट्वीट है, ये धर्मेंद्र यादव जो सांसद है लोकसभा के, उनका ये सवाल है और उन्होंने ट्वीट किया है, ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर पोस्ट किया है, और उन्होंने सवाल किया है कि ये जो अपमान है भारतीय और भारतीयों का है, भारत और भारतीयों का ये अपमान है। लगातार जो है विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर सवाल कर रही है, दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर इस विषय पर ट्वीट किए जा रहे हैं, पोस्ट किए जा रहा है, लिखा जा रहा है, वीडियो बनाए जा रहे हैं। एक हैंडल है डॉक्टर रोहिणी घावरी इनका, उन्होंने कहा है कि विदेश में 1000 मुसीबतें उठाकर इलीगल रहना मंजूर है, क्योंकि जानते हैं कि अच्छा जीवन जीना है तो अच्छा कमाना पड़ेगा। अपने परिवार के सुख के लिए किसी को तो कुर्बान होना पड़ता है। अमेरिका ने बेइज्जत करके भेज वापस दिया, शेम ऑन अस। उनका ट्वीट है ये। डॉक्टर रोहिणी घावरी एक बड़ा नाम है, दलित समाज से आती है और उन्होंने विदेश से जो है डॉक्टरेट की है, तो एक बड़ा नाम है और लगातार वो सोशल इशू पे, सामाजिक मुद्दों पे लिखते रहती है। यह एक ट्वीट है, वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें लिखा है कि डॉलर ने रुपये की साख गिरा दी और मोदी और ट्रंप की दोस्ती ने इंडिया की साख गिरा दी। तो लगातार जो है नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है वो सवालों के घेरे में है। लगातार लोग सवाल कर रहे हैं, लगातार इस पे प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को बंदी बनाकर भारत में भेजा है, तो इस पर बहुत सारे लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी लगातार सवाल कर रही है। उसी तरीके से जो समाजवादी पार्टी के जो नेता है राम गोपाल यादव, इन्होंने भी एक सदन के अंदर एक सवाल किया है। आइए उन्होंने क्या कहा है, देखते हैं। मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ये जो डिपोर्टेशन हुआ है, इससे पहले क्या इस संबंध में आपकी वहां के अधिकारियों से बातचीत हुई थी? नंबर 2, जो लोग डिपोर्ट हुए हैं अभी या पहले भी, क्या उनकी वहां कोई संपत्ति है, और अगर संपत्ति है तो उसको लाने की क्या व्यवस्था की गई? क्योंकि मेरी जानकारी में है संपत्ति लोगों के पास, बहुत प्रॉपर्टी है, और नाउ दे आर बीइंग डिपोर्टेड। उनकी जो सूची में है उनमें आप पता कीजिए कि कितने लोगों के पास कितनी संपत्ति है और क्या उस संपत्ति को भारत में लाने की इजाजत दी जाएगी। अमेरिका ने 205 भारतीय नागरिकों को बंदी बनाकर भारत भेजा है, वो भी सैनिकी विमान से भारत भेजा है। इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, लगातार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति की बात करती है, लेकिन आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी ही सवालों के घेरे में लगातार बनी हुई है, क्योंकि जो जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के जो नागरिकों को भारत भेजा है और सैनिकी विमान से भारत भेजा है, उस पर लगातार सवाल कर रही है विपक्षी पार्टियां इसको साख का विषय बना रही है, प्रतिष्ठा का विषय बना रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि भारत के दूतावास को इसकी कोई जानकारी नहीं थी क्या? अगर भारत के दूतावास को इसकी जानकारी थी, फिर भी भारतीय विमान उनको लाने के लिए जो भारतीय नागरिक है उनको लाने के लिए क्यों नहीं भेजा गया? इस तरीके से अनेक सवाल जो है लगातार किए जा रहे
हैं और भारत के जो विदेश मंत्री है और साथ में भारत के जो प्रधानमंत्री है उन पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। ट्रंप और जो मोदी की दोस्ती है उस पर सवाल किए जा रहे हैं। लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस तरीके से 2019 में जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं और फिर वहां भाषण देते हैं और व्हाइट हाउस की बात की जाती है और व्हाइट हाउस से ट्रंप जो है स्पीच करेंगे इस तरीके से, और एक बार फिर ट्रंप की सरकार ऐसा नारा भी लगाया जा रहा है। वो वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए विपक्षी पार्टियां लगातार भारतीय जनता पार्टी को ट्रोल करती हुई नजर आ रही है। आपका क्या कहना है इस विषय पर कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।